हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे थे। आज टेंस का पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। कि कोई भी हिंदी वाक्य हम देखें तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और इसमें क्या क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। इंट्रोडक्शन में बच्चों आप पढ़ोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में बच्चों क्या रहेगा? तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, द नेक्स्ट रही हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। उन वाक्यों का अनुवाद किसमें करते हैं बच्चों? उन वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। डियर, आपको माइंड करने की ज़रूरत यहाँ पे है कि इस वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य में प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में काम का जारी होना बताया जाता है। कि वर्तमान में काम क्या है? जारी है, यानी कि हो रहा है, यानी कि चल रहा है। इस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमें बताता है कि जो काम है, जो क्रिया है, चल रही है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि सर इसमें अफर्मेटिव का बनाने के रूल क्या होते हैं अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में बनाने के रूल्स कुछ इस तरह से आप देखेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो डियर, आप देखोगे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम इज, आर या फिर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। या तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो हम इज लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन क्रिया हमारे सब्जेक्ट को अगर आप देखते हो कि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन में है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो आर का प्रयोग करते हो और आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। उसके बाद होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट किस फॉर्म में है? सिंगुलर यानी कि एक वचन है, प्लूरल यानी कि बहुवचन है, या फिर आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों। तो अगर हम वाक्यों को लेते हैं, हिंदी वाक्यों को अगर आप लेते हैं कि हिंदी वाक्य थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे कि आपको मैं हिंदी बता रहा हूँ कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में बच्चों क्या देख रहे हो आप कि राम के पुस्तक पढ़ने का काम क्या है? जारी है।
यानी कि राम अभी भी क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, ठीक है। तो राम सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए हम इज़ का प्रयोग करेंगे, राम इज़। फिर कह रहा है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, ठीक है ना। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, रीड, और आईएनजी लगा दिए तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ओके, राम इज़ रीडिंग द बुक, राम इज़ रीडिंग द बुक, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, जैसे कि मैं कहूँ कि श्याम खेत जोत रहा है, श्याम खेत जोत रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हो बच्चों कि श्याम के द्वारा खेत अभी भी क्या किया जा रहा है, जोता जा रहा है, यानी कि जोतने का काम क्या है, जारी है। तो ये रहा है, कहीं ना कहीं आप ये इंट्रोडक्शन से याद कर सकते हो कि रहा है दिया है, अगर रहा है तो ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। देन यू हैव टू यूज देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आपको यूज करना है। देन यू कैन राइट हियर श्याम, श्याम इज सिंगुलर फॉर्म, श्याम क्या है, एक वचन करता है, इसलिए आप इज लगाओगे। श्याम इज, जोतना की इंग्लिश होती है बच्चों क्या, प्लॉविंग, ओके। देन राम इज प्लॉविंग व्हाट, द फील्ड, क्या जोत रहा है बच्चों, फील्ड यानी कि खेत। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस आपका, इसको आप उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सब उसके बाद से आपको पढ़ना है, इसके बाद से नेगेटिव सेंटेंस को देखते चलते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म को आप देखोगे, नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे आपको बनते हुए दिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखोगे बच्चों, सब्जेक्ट पहले बनाते हैं प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब अदर वर्ड बचे होते हैं, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर वाक्य को आप देखें कि इसमें वाक्य कैसे पाएंगे आप, तो वाक्य पाएंगे जैसे कि बंदर डाल पर नहीं कूद रहा है, ओके। बंदर डाल पर नहीं कूद रहा है, बंदर का यानी कि बंदर का जो कूदना है अभी बंद है, यानी कि ये रहा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बता रहा है। इसकी जब आप इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा द मंकी इज नॉट जंपिंग, द मंकी इज नॉट जंपिंग ऑन द ब्रांच, ओके डियर। क्या है, बंदर डाल पर नहीं कूद रहा है, द मंकी इज नॉट जंपिंग ऑन द ब्रांच। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो आप, इसे मान लीजिए कि हमने लिखा शेर जंगल में नहीं, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। इसका जब बनाओगे आप तो सब्जेक्ट आपका शेर है, यानी कि द लॉयन सिंगुलर फॉर्म है तो आप इज लगाओगे। द लॉयन इज नॉट रॉयरिंग इन द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, ओके डियर। तो ये आपका रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म। आई होप समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। नेगेटिव के तुरंत बाद आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
क्या पढ़ना है बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको उतारते जाइएगा, आप एक नोट बना लें जिससे कि आप कभी भी कोई क्यूरीज आपको समझ में आए तो आसानी से अपने नोट्स को खोल करके समझ सकते हो आप। ओके, तो आप ज़रूर बनाएं, इसको लिखते रहें। द नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले आप पढ़ते हो एस और नो टाइप क्वेश्चन, एस और नो टाइप क्वेश्चन। ओके डियर, एस और नो टाइप क्वेश्चन। मैं आपको क्लियर करूँगा कि एस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है आपको WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। ओके, और आगे पढ़ना है आपको हाउ मच, हाउ मेनी, which, whose टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। ओके डियर, आपको इंट्रोगेटिव में 3 इंट्रोगेटिव को पढ़ना होता है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन यानी कि कैसे कि अगर कोई प्रश्न आपसे करे और उसको आप जवाब के रूप में क्या दो, केवल हाँ या फिर ना में जवाब दो। जैसे कि मैं कहूँ क्या आप पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे ना, यस या फिर नो। ओके, WH टाइप क्वेश्चन बताता है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड को अगर आप लेते हो वो WH से शुरू होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूँ, जैसे कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, देख रहे हैं ना बच्चों, WH 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 WH। केवल एक वर्ड होता है हाउ। हाउ को अगर आप ओमिट कर दो, ठीक है ना, छोड़ दो, तो उसके एक अलावा बाकी जितने भी वर्ड आप पाओगे इंट्रोगेटिव वर्ड, सब में WH पाओगे, ठीक है ना। व्हेन भी हो सकता है, व्हेन तो लिखे ही हैं, एटसेट्रा। इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। थर्ड वाला आप देख रहे हो कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज टाइप क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के तुरंत बाद नाउन आते हैं, ठीक है। जैसे कितना पानी आप पी रहे हो, कितना दूध आप पी रहे हो, आप कितनी कुर्सियों को गिन चुके हो या फिर गिन रहे हो, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो वहाँ पे हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। किसका, किसकी, किसकी कलम, किसकी पुस्तक, कौन सी कलम, कौन सी पुस्तक, तो वहाँ पे ये हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज का प्रयोग किया जाता है। ये इंट्रोगेटिव का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप राइट डाउन तो कर ही रहे होंगे, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव में। जैसे कि मैं अगर पहले सेंटेंस को लूँ, क्या आप भोजन पका रही हैं, क्या आप भोजन पका रही हैं, सॉरी यहाँ इंट्रोगेशन मार्क रहेगा, ध्यान देंगे। क्या आप भोजन पका रही हैं, इसका जब आप ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा बच्चों आर, क्योंकि यू के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, आर का, यानी कि आर यू कुकिंग, आर यू कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड। ओके, अगर आप WH टाइप क्वेश्चन को लेते हो तो हो जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इसको आप जब ट्रांसलेट करोगे तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अगर आप तीसरे
इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो इसकी हिंदी कुछ ऐसे बनती है, आप किसकी कलम खरीदते हो, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो। तो बच्चों इसका जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो किसकी कलम, whose pen are you, whose pen are you buying, whose pen are you buying, आप किसकी कलम खरीद रहे हो, whose pen are you buying। तो ये तीनों जो आप इंट्रोगेटिव के तीन आप रूप देख रहे हो, तीनों पर मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव समाप्त होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक लास्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो राइट डाउन कर रहे होंगे आई होप। नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है, लास्ट है ये सेंटेंस क्या, तो बच्चों जान लो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बच्चों एग्जाम्पल ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, आप एक दो एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। अगर गौर से देखें तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे बोरियत महसूस होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट वीडियो ही मुझे डालना है, ये थोड़ी सी लंबी अगर हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। मैं अगर देखूं तो इसका नियम हो सकता है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, लेकिन उस साथ में निगेटिव भी रहेगा। तो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है, वो तो आप बनाओगे ही, लेकिन ध्यान क्या देना है कि जहाँ भी आप सब्जेक्ट आपका आएगा उसके तुरंत बाद भी नॉट यूज़ कर देना है। जैसे कि सेंटेंस कुछ ऐसे आप पाओगे कि क्या सीता नहीं आ रही है, क्या सीता नहीं आ रही है, क्या सीता नहीं आ रही है। तो इसका जब आप बनाओगे तो क्या यानी कि सीता के लिए इज लगेगा, है ना, सॉरी सीता का फॉर्म अगर वर्ब को देखें तो इज लगेगा, इज सीता इस सब्जेक्ट, ये वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा देंगे तुरंत, इज सीता नॉट कमिंग, इज सीता नॉट कमिंग। क्या वह क्या नहीं खा रहा है, वह क्या नहीं खा रहा है। क्या बीच में आ गया, यानी कि व्हाट इज ही सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा देंगे, नॉट ईटिंग। ओके डियर, लास्ट हो जाएगा। लास्ट वाले पे भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप किसकी कलम, अगर इसी को देखते हैं, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में अगर मैं बदल दूं तो कुछ बच्चों ऐसे सेंटेंस रेडी होगा आपके लिए कि आप किसकी कलम नहीं खरीद रहे हो, आप किसकी कलम नहीं खरीद रहे हो। तो इसका जैसे ही आप बनाओगे, ट्रांसलेशन करोगे इसका, तो हो जाएगा whose pen are you हमारा सब्जेक्ट हो गया तो नॉट लगा लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे, whose pen are you not buying, whose pen are you not buying। ओके,
dear, it's very important to you that you should always revise all things, all giving materials you have to revise any times and give many types of examples. Okay, you should be talk in English to in front of mirror or with your friends, then you can स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, देन ये आज का आपका जो टॉपिक है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये समाप्त होता है। अगले हम वीडियो में डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आज के लिए थैंक यू।